18 अध्याय 700 श्लोकों का ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध आरंभ होने से पहले दिया था, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका पहला अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। गीता का फर्स्ट चैप्टर हमें ये बताता है कि जब समस्या हमारी लाइफ में आती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमारे हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं, तब हमें कोई ना कोई समाधान चाहिए होता है। तो गीता का पहला चैप्टर हमें उस स्थिति के बारे में बताता है या उस स्थिति से हमें अवगत कराता है जब हम समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, जैसे कि अर्जुन। हाँ, तो शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का देखा हाल बताते हैं। वे कहते हैं कि राजा दुर्योधन अपने आचार्य गुरु द्रोण के पास गए और उन्होंने दोनों सेनाओं का परिचय कराया। उन्होंने अर्जुन की सेना का परिचय कराते हुए कहा कि इस सेना में आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतद्युम्न, जिन्होंने एक व्यूह की रचना की है, और उस व्यूह की रचना में पांडु पुत्र है। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाली युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं। और शूरवीरों के नाम इस प्रकार है: सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद और धृतकेतु, चेकिताना तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युद्धामनु और बलवान उत्तमोजी है आचार्य, हमारे पक्ष में जो भी प्रधान है, आप उनको भी समझ लीजिए। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। युद्ध में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन के साथ युद्ध करना उचित होगा। तब श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करके कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के, भाइयों के, पितामहों के, आचार्यों के, मामाओं के, सबको, अपने मित्रों को, ससुरों को, सबको देखा। और इन सबको देखकर अर्जुन करुणामयी हो गए और शोक करने लगे और कहने लगे कि इस युद्ध की इच्छा करने वालों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूख जाता है और हाथ से गांडीव धनुष गिरता है, और कहते हैं कि मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ सा नहीं हूँ। मैं युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राजाओं का सुख भी नहीं चाहता। अगर मुझे इनको मारने पर तीनों लोगों के राज्य भी मिले तो मैं उनको नहीं मारता। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इससे तो हमें पाप ही मिलेगा। ये सब वचन कहकर अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। जिस तरह हम हमारी मुश्किलों या समस्याओं से घिर जाने पर बैठ जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, पर इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम जानेंगे गीता के दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है सांख्य योग। धन्यवाद।